भाई देर आई दुरुस्त आई। एज यू ऑल नो कि शार्क टैंक पाकिस्तान में सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई बिल्कुल इंडिया से ही कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसमें कोई नया आइडिया नहीं है। तो उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, अभी बात ठीक है कि इंडिया से काफ़ी सिमिलर है, बट आप ये भी देखो कि इस तरह के शो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में चल रहे थे इंडिया में स्टार्ट होने से पहले। सबसे पहले इस तरह का आइडिया जापान में स्टार्ट हुआ और फिर यूके में और 2009 में यूएस में स्टार्ट हुआ। और इंडिया में तो ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी 2021 में ही इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है। तो भाई इंडिया ने भी जो ऑलरेडी शोज चल रहे थे उनको कॉपी ही ऑलमोस्ट किया था, और अगर वैसा या सिमिलर शोज इधर भी स्टार्ट हो गया है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप ये देखें कि इससे जो हमारे लोकल स्टार्टअप्स हैं उनको कितना फायदा होगा इस तरह के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उन्होंने जो माइलस्टोन्स 5 ईयर्स में अचीव करने थे, और अगर उनको फंडिंग और करेक्ट मेंटोरशिप मिल जाती है तो वो काफी क्विकली उनको अचीव कर सकते हैं। अगर जजेस की बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि जजेस में कुछ बेटर ऑप्शंस हो सकती थी, क्योंकि मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो टेक इंडस्ट्री से होते हैं, तो ज़्यादा टेक इंडस्ट्री के रेलेवेंट जजेस भी होते तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे कि सलीम गौरी जो कि फाउंडर्स हैं नेटसोल के, वो काफ़ी इंसाइटफुल और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते थे। और इसके अलावा मोनिस रहमान फाउंडर ऑफ रोजी.pk एंड नसीब नेटवर्क्स, या फिर जिशान अली खान फाउंडर ऑफ ज़मीन.com, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोमिनेंट नेम हैं जो कि ज़्यादा बेहतर थे। अभी जो करंट पैनल है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि उनमें से आप कितनों को पहले जानते थे या इवन किसी का नाम भी सुना हुआ था। और करंट पैनल जो है उसमें ज़्यादा नेम जो हैं वो वेंचर कैपिटल फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऐसा नेम आपको नजर नहीं आएगा जिसने कोई ग्राउंड से कंपनी स्टार्ट करके उसको बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़मीन.com के फाउंडर हैं, उन्होंने खुद ही कंपनी को स्टार्ट भी किया और फिर उसको कितना बड़ा ब्रांड बना दिया। सिर्फ अगर 2022 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 11 अरब पाकिस्तानी रुपीज था सिर्फ 2022 में। आई गैस के ज्यादा वेंचर कैपिटल को लेने का मकसद ये हो सकता है कि स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा डील्स मिले प्लेटफॉर्म से और शो को ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनिंग बनाया जा सके। तो इसमें ये हो सकता है कि मे भी स्टार्टअप्स को ज्यादा मेंटोरशिप ना मिल सके, क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा भी डालता है बिजनेस में और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी डालता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिनटेक का स्टार्टअप आता है हमारे पास, तो इनमें से कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो आपको लगता है कि ज्यादा सूटेबल होगा? इनमें से किसका खुद का एक्सपीरियंस है फिनटेक इंडस्ट्री में? शायद किसी का भी नहीं। मुझे नहीं लगता करंट पैनल में किसी इंडिविजुअल का भी फिनटेक में बहुत प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस है। बट ये तो स्टार्ट है, मे बी फ्यूचर में हमें बेटर ऑप्शन नजर आना स्टार्ट हो जाए। अभी हम एक एक करके सबकी प्रोफाइल चेक करते हैं और देखते हैं कि जजेस का अपना बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रबील वड़ाइच की। रबील वड़ाइच सरमायाकार वेंचर कैपिटल फंड के ओनर हैं, जो कि उन्होंने 2018 में स्टार्ट किया था। तो ये भी एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो वेंचर कैपिटल या वीसी फर्म ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ग्रोइंग स्टार्टअप या कंपनीज में इन्वेस्ट करती है इन एक्सचेंज ऑफ अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप। मतलब कि जिस स्टार्टअप में उनको पोटेंशियल नजर आता है उसमें इन्वेस्ट करके उस स्टार्टअप की कुछ ओनरशिप ले लेती है। तो इसको कहते हैं वीसी या वेंचर कैपिटल फर्म। तो सरमायाकार भी एक ऐसी फर्म है जो कि 2018 में स्टार्ट हुई थी। अब आप इमेजिन करें कि एक कंपनी जो कि 2018 में स्टार्ट हुई है और उसका फाउंडर जज है, और इसके कंपैरिजन में कंपनीज देखें जैसे कि मैंने पहले बताया ज़मीन.com जो कि 2006 से वर्क कर रहे हैं, नेटसोल देख लें जो कि 2000 से भी पहले की कंपनी है, और सिस्टम लिमिटेड वगैरह जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्टली वीसीज को इसीलिए लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इंजेक्ट किया जा सके स्टार्टअप्स में। एनीवेज, सरमायाकार ने ऑलरेडी बाई किया, ओलाडोग, दवाई.pk, लिंकस्टार वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है। जुनेद इकबाल अगेन ये भी वीसी फर्म रन करते हैं सार्ट वेंचर के नाम से, जो कि अभी पाकिस्तानी मार्केट पे न्यू है, बट ग्लोबली काफ़ी स्टार्टअप्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में भी जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उनमें कोई बहुत प्रोमिनेंट नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल, रिटेलो ऐप, गोजियान, पेनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में। जुनेद इकबाल का खुद का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जिनमें फाइनेंस, मीडिया और टेक इंडस्ट्री इंक्लूडेड है। अलीना नदीम फाउंडर हैं एजुफाई की, जो कि एक डायरेक्ट वीसी फर्म तो नहीं है, बट उससे कुछ सिमिलर ज़रूर है, क्योंकि एजुफाई स्टूडेंट्स लोन प्रोवाइड करते हैं जिसको वो बाद में पे ऑफ कर सकते हैं। यूएस वगैरह में ये प्रैक्टिस काफ़ी कॉमन है कि स्टूडेंट लोन लेते हैं उसके बाद उसको पे ऑफ करते हैं बाद में, तो उसी से सिमिलर सर्विस ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो अलीना नदीम काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं एड टेक स्टार्टअप्स के लिए। अगर कोई स्टार्टअप एजुकेशन के रेलेवेंट है तो आई गेस अलीना नदीम काफ़ी इंसाइटफुल वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि इनकी खुद की फर्म भी एजुकेशन के रेलेवेंट ही है। रुमाना दद्दा, नेक्स्ट हमारे पास रुमाना दद्दा है, जो कि अगेन वीसी फर्म फ्लाई फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। फ्लाई फॉरवर्ड मोस्टली मिडल ईस्ट में ऑपरेट करती है और डिफरेंट कंट्रीज के स्टार्टअप्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फैसल आफ्ताब,
वो भी वीसी फर्म जैन वेंचर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है करीम तैली। टू बी ऑनेस्ट, ये वो वाहिद जज हैं जो कि मुझे मोस्ट डिजर्विंग बंदा लगा। और अगर पूरे पैनल में से देखें, एक रियल एंटरप्रेन्योर आपको यही नजर आएगा, क्योंकि इनका टेक्सटाइल सेक्टर में भी काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है और इन्होंने इग्लू पाकिस्तान, जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी है, उसको काफ़ी बड़ा ब्रांड बना दिया। तो एग्रीकल्चर, डेयरी या टेक्सटाइल के जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।